आज आप सभी को मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं जो कम बजट लगाकर आप शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे इसका मार्केट बनता जाएगा, बिक्री बनता जाएगा, आप लोगों से संपर्क करेंगे, बिक्री ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना आप मुनाफा कमाएंगे और लाखों तक का कारोबार इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा खासा इनकम भी होता है। मैं एक जनरल स्टोर पे गया, ठीक है, और ये आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, गृह उद्योग है। जनरल स्टोर पे गया, मैंने कहा कि हमें एक पूजन सामग्री चाहिए, ठीक है, तो उसने ये पैकेट थमा दिया, ठीक है, कहा कि इसमें सारा कुछ है आपका पूजन से सामग्री से संबंधित, ठीक है। इसको मैं घर लेकर आ गया, ठीक है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कमियां हैं और बिजनेस करने का क्या फंडा है, आप लोग इसको समझ लीजिए। इसमें क्या सावधानी बरतना है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये डब्बा जो है ऊपर लिखा है सत्यनारायण भगवान का पूजन सामग्री, इसके बाद भगवान का फोटो है। देखिए, फोटो तो नहीं रहना चाहिए, व्यापार बिजनेस किसी वस्तु का आप कर रहे हैं तो उस पर भगवान का फोटो न रखें तो ही उचित है। क्या सही है क्या गलत है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जो जहाँ से मैंने पैकेट खरीदा है उसका नाम मैंने यहाँ पे छुपा दिया है और क्या क्या इसमें है, क्या सच में जो सामग्री लिखा हुआ है, उसने कहा कि इसमें 20 सामग्री है, 10 ये लिखा है, 10 ये लिखा है, 20 सामग्री इसमें है। देखिए, ये पैकेट मैं खोल रहा हूँ और ये ऊपर से एक प्लास्टिक का लेयर है, इसके बाद ये डब्बा है, ठीक है, और मूल्य यहाँ पे 61.25 पैसे लिखा हुआ है, ठीक, और ये गृह उद्योग लिखा हुआ आप देख रहे होंगे और नीचे ये लिखा भी है कृपया प्रयोग करने के बाद जल में प्रवाहित करें, लेकिन अधिकतर लोग इसे फाड़कर फेंक देते हैं, जल में कोई नहीं प्रवाहित कर पाता, ठीक है। इसके बाद इसको हम खोलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। देखिए, ये डायरेक्ट खोल गया, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैकेट नहीं है और ये देखिए ये सामग्री दिया है, ठीक। आपको क्या करना है कि आपको बता दूं कि ये हमें 40 रुपया में पड़ा, ठीक है, दुकान वाला 40 रुपया में हमें दिया और आप इसे जो बनाया होगा, ठीक है, जो उद्योग शुरू किया होगा या आप करेंगे तो 20 रुपया में ये सारा चीज़ पैक हो जाएगा। इसके बाद 10 रुपया आप मुनाफा रख करके या मान के चलिए 15 रुपया मुनाफा रख करके ही आप दुकान वाले को सप्लाई करते हैं। दुकान वाला 5 रुपया या 10 रुपया मुनाफा रख करके वो बेचता है, ठीक है, यानी प्रत्येक पैकेट पे मान के चलिए कि आप 10 रुपया मुनाफा कमाएंगे। आप डेली मान के चलिए 100-200 अगर पैकेट बेचते हैं, सप्लाई करते हैं पूरे शहर में, पूरे एरिया में आपका संपर्क हो गया तो निश्चित तौर पे अच्छा खासा मुनाफा होगा और ये कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। कोई भी मौसम हो, कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, ये पूजन सामग्री बिकता रहता है। लोग कथा, पूजन, हवन हमेशा कराते रहते हैं घरों में, तो इसका बिक्री है, ऐसा नहीं कि इसका बिक्री नहीं होगा अगर आप यह बिजनेस करते हैं तो, और अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। देखिए, इसमें 20 मटेरियल दिया है, ठीक है, और क्या क्या दिया है, सच में दिया है कि नहीं वो भी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये पैकेट तो इतना बड़ा है, देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है मैं आप सभी को खोल के दिखा रहा हूँ। ये पूरा इतना कागज़ का टुकड़ा है, इसको इतना बनाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक। ये आप निकालेंगे हाथ पे, एक चुटकी राई है, ठीक है, देखिए मात्र एक चुटकी राई, ठीक, यानी सरसों है, ठीक, पीला वाला जो भी पूजन सामग्री है। इसके बाद इतना बड़ा कागज़ है, ठीक। इसके बाद मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये है रोरी, ठीक, रोरी भी दिया है, मान के चलिए कि 1 रुपया का आपका रोरी हो गया। इसके बाद दिया है ये कागज़, देखिए सामग्री इतना, कागज़ इतना, ठीक है, ये होता है बिजनेस करने का फंडा, आपको सावधानी रखना होगा। इसके बाद ये क्या दिया है, थोड़ा सा चमकीला टाइप का है, आप लोग देखे होंगे तो समझ रहे होंगे, ठीक है, और इसमें क्या दिया है, कुछ दिया है, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये पीला टाइप का देख रहे हैं दिया है। पूरा चीज़ मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ और इसमें देखिए, इस पर जो लिखा था यहाँ पे देखिए माचिस लिखा है, मध लिखा है, जो कि माचिस और मध इसमें कहीं नहीं है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, कुछ नहीं। और अगरबत्ती के नाम पे ये देख रहे हैं 2 अगरबत्ती का ये डंडी, ठीक है, ये मिला है, ये देखिए, और रक्षा के नाम पे ये देखिए रक्षा, ठीक है, और जनेऊ ये मिला है, ठीक है। ये मान के चलिए कि 15 रुपये में तो लगभग तैयार होता जाएगा और आपको मिल कितने में रहा है, 40 रुपये में। ये काली तिल है, ठीक है। इसके बाद दिखा रहा हूँ, ये देखिए हवन सामग्री है, ठीक है, 5 रुपये का होगा, दिया दिया है एक ठे, ठीक, और ये क्या है ये भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्या क्या सावधानी आपको बरतना है बिजनेस शुरू करेंगे तो। ये सिंदूर है, देखने में लग रहा होगा आप सभी को, ये सिंदूर है। ये क्या दिया है, ये भी सिंदूर शायद लग रहा है या कुछ भी
उसी टाइप का है। और ये क्या है, ये भी मैं आप सभी को खोल के दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए लाल है, लग रहा है रोरी है, ठीक है। यानी कि रोरी एक मैंने दिखाया था, ये दोनों देख रहे हैं, दोनों एक ही जैसा है, लग रहा है रोरी होगा। और रोरी नहीं तो सिंदूर तो ये होगा, ठीक है, सिंदूर है, ये भी सिंदूर ही लग रहा है, ठीक है। यानी कि 4 पैकेट तो आपको यही मिल गया, 2 रोरी का, 2 सिंदूर का, ठीक। इसके बाद 2 अगरबत्ती मिल गया, 1 दिया मिल गया, जनेऊ मिल गया, इसमें माचिस, मद और पता नहीं क्या क्या सरोज लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इसमें क्या क्या है। आपको बता दूं कि 40 रुपये में मैंने ख़रीदा और 30 रुपया मार्केट में, मान के चलिए 10 रुपये का सामान ही मिला। यानी कि बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप देख क्या क्या मिला है, माचिस नहीं है, मद नहीं है, और कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा कि इसमें क्या था क्या नहीं है। दुकान वाला भी कह देगा कि वैसे लिखा होगा, जो है अंदर है, मैं घर पर थोड़े बना रहा हूँ, मार्केट से आ रहा है, मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब बिजनेस चल रहा है। आप जब शुरुआत करिए बिजनेस, तो आप जो मटेरियल छपवाइए इस पर, वो तो डालिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने छपवा दिया है 20 और डाल रहे हैं मात्र 15, 5 मटेरियल गायब है, ऐसा नहीं है। अगर ग्राहक आप पे विश्वास कर रहा है, खरीद रहा है, अब दोबारा अगर कोई कहे कि ये पैकेट अपने पूजन सामग्री घर के लिए खरीद के लाओ, तो मैं नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से आइटम नहीं है और इसमें विश्वास हमको नहीं है। इसलिए ग्राहक का विश्वास जीतना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये मत सोचिए कि हम एक बार बेच दिए वहीं हमारा मुनाफा हो गया। बार बार ग्राहक खरीदेंगे, बार बार आपका मटेरियल बिकेगा, तभी तो आपका मुनाफा होगा, तभी तो आप फायदा कमा पाएंगे। इसलिए जब भी कभी आप बिजनेस करें तो जितना ये मटेरियल छपवाएं हैं, ठीक है, सभी को इसमें डालिए, ठीक है, अच्छे से डालिए, थोड़ा थोड़ा ही डालिए, लेकिन सब डालिए, जो आप छपवाएं भगवान का फोटो न रहे। इस तरीके से आप सभी को बता दूं कि ये पूरा मतलब तैयार करने में 20 रुपया का खर्च आया होगा। ये मटेरियल, पेपर और ये डब्बा बनवाने में और ये प्लास्टिक वगैरह लगाने में 20 रुपया खर्च आया होगा। 10 रुपया आप मुनाफा, 12 रुपया मुनाफा रख करके आप दुकान वाले को मान के चले 32 में ही बेच रहे हैं, दुकान वाला आपको 40 में दे रहा है, यानी बैठे बैठाए दुकान वाला का भी 8 रुपया का फायदा हो रहा है। आप जितने भी आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, गाँव शहर, हर जगह आप देखते होंगे पूजन सामग्री में काम आने वाली चीज़ें का बिक्री होता है। और इस तरीके से डब्बा वगैरह आप बना के रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है। लोग नाम नहीं जान पाते हैं कि क्या क्या पूजन सामग्री में लगता है, तो डब्बे पे नाम पढ़ के आपको लगता है कि अच्छा है तो वो खरीद ही लेंगे। जो भी इसमें से ज़रूरत की सामान रहेगी कम से कम वो तो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जनरल स्टोर वाले से आप सभी का, किराना स्टोर वाले से परिचय तो होगा ही, आप हमेशा उससे सामान खरीदते होंगे। आप उसके पास जाइए कि भैया मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरा लघु उद्योग है, आप गृह उद्योग मैंने शुरू किया है, आप हमसे सामान खरीदिए, ये हमारा प्रोडक्ट है, आप अपने पास रखिए। ग्राहक इस संबंध में आए तो आप ये पैकेट बेचने का काम करिए, ठीक है, और मैं आपको इतने में दूंगा, आप इतने में अपना रख करके आप बेचिए, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। इस तरीके से ज़रूर न ज़रूर आपके 10-15 दुकान वालों से परिचय होगा ही। डेली आप 100, 150, 200 डब्बा बनाइए और उनके दुकान पे ले जाइए, पैक करिए, और जैसे जैसे मार्केट बन जाएगा, लोगों आपका जो प्रोडक्ट है विश्वास करने लगेंगे, खरीदने लगेंगे। तो आप सभी को बता दूं कि डेली 1000 पैकेट आपको बनाने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप सोच रहे हैं कि कौन खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा, ऐसा मत सोचिए। कब कहाँ कितने सामानों की बिक्री हो रही है भारत में, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, जो प्रोडक्ट एक बार चल जा रहा है, ठीक है। तो आप बिजनेस करिए, इसके विषय में अधिक जानकारी लीजिए, मार्केट रिसर्च करिए, और दूर दूर अन्य ज़िलों में भी आप सामान पहुंचाने लगेंगे। अगर आपका पकड़ हो जाएगा, लोगों का विश्वास हो जाएगा, जब आपका जो प्रोडक्ट है उसका मांग बढ़ जाएगा, तो दुकान वाले स्वयं ही आपसे मांग करेंगे कि हमारे दुकान पर आज आप 500 दीजिए, हमारे दुकान पर 1000 रख के जाइए, क्योंकि बिक्री ज़्यादा है, ग्राहक ज़्यादा मांगते हैं। इस तरीके से आपका व्यापार बिजनेस काफ़ी चलता जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आप सभी का मुनाफा होगा। मैंने दिखा दिया कि 20 रुपये में ये आप सभी का जो मटेरियल है ये तैयार हो जाएगा, और पैकेट पे मान के चलिए 10 रुपया भी मुनाफा आप कमा रहे हैं,
ठीक है। तो डेली अगर आप 500 पैकेट भी बेच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं आपका मुनाफा कितना हो जाएगा। या फिर मान के चलिए आप 500 पैकेट ही नहीं बेच रहे हैं, 200, 250, 300 तो शुरुआती दिनों में बेच ही सकते हैं। अब प्रत्येक पैकेट पे 10 रुपया भी मुनाफा हो रहा है तो 10 पैकेट पे ही आपका 100 रुपया हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे इस पे मुनाफा ही मुनाफा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपने घर से कम बजट में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसके संबंध में अन्य जानकारी ले लीजिएगा, लोगों से समझ लीजिएगा, तब इसके क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं और कम बजट में बिजनेस ये शुरू होने वाला, ठीक है। ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा कि ऐसे वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।